In a landmark judgment, the Supreme Court of India has said that the heirs of the father of a woman can inherit her property as per the Hindu Succession Act, and they cannot be termed as stranger. नमस्कार, I am Deepak Singh and you're watching Property Matters. अगर एक महिला अपनी संपत्ति अपने पिता की तरफ के रिश्तेदारों के नाम करना चाहती है तो क्या ये गलत है और क्या कहता है कानून इन मामलों में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोई भी महिला जिसको पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त हो या पति के द्वारा संपत्ति प्राप्त हो, अगर उसका स्वामित्व उस पे बनता है तो उसको अधिकार है कि वो अपनी समझ से, अपनी उसको स्वतंत्रता से वो किसी को भी जो भी उसके साथ करना चाहती है लैंड के साथ, उसको करने का पूरा अधिकार है। गुड़गांव निवासी जगनो नाम की एक महिला ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी ओरल फैमिली अरेंजमेंट के जरिए ट्रांसफर कर दी, जिसके आधार पर जगनो के भाई के बेटों को गुड़गांव कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिक्री मिल गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने जगनो की संपत्ति पर उसके अधिकार को सही मानकर खारिज कर दिया। ये इतना आसान नहीं है जितना अगर कोई व्यक्ति इसको सोच रहा है। इसके लिए हर महिला को एक डिफरेंट स्टोरी रहेगी, उसके ऊपर परिवार से भी दबाव रहेगा, समाज का भी दबाव रहेगा, रिश्तेदारी का भी दबाव रहेगा। Women can enter into family arrangements and dispose of their properties even to the relatives from their parents' side. ऐसे में दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या एक महिला अपनी पेरेंटल साइड के रिश्तेदारों के साथ फैमिली सेटलमेंट अबाउट हर प्रॉपर्टी कर सकती है? As per Hindu Succession Act, a widow or any other lady for that matter is the absolute owner of her property. It was never in dispute that during her lifetime she can transfer this property by any mode whatsoever. She could have sold it, she could have gifted it, she could have willed it out. She entered into a family arrangement. It is a special type of settlement. And as the word family arrangement means, it must be necessarily be with members of the family who are related to each other. And the second criteria is that those other persons who are the relations must have some kind of claim of some kind, any even semblance of claim. That is the word which has been used by the Supreme Court. They can have a semblance of the claim on the property, then a family arrangement can be made. और इस केस का दूसरा बड़ा सवाल, जिस तरह जगनो के भतीजों के नाम गुड़गांव सिविल कोर्ट ने डिक्री पास कर प्रॉपर्टी कर दी, क्या उस प्रॉपर्टी को किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? Section 15(1) gives us the hierarchy of the heirs of a lady who has died without leaving a will. And one of the categories of heirs is the heirs of the father of the dead lady. Therefore, they said when the Hindu Succession Act is also considering them as an heirs, although much lower in hierarchy, therefore they cannot be treated as strangers. And a family arrangement can be entered into with them. No such registration is required, provided it is based on a family arrangement, because it is simply a declaration of a pre-existing right. In this case, the decree was regarding X property and the family arrangement was also regarding the same X property. Hence, it does not require to be compulsorily registered. सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने राइट्स ऑफ अ वुमन टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी को और मजबूती दी है। लेकिन इस सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा भी है जो पति से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर औरत की फैमिली से ज्यादा इन लॉस का हक मानता है, और इसीलिए जगनो जैसी औरतों के प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डिसीजंस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। महिलाओं को ही ऐसी शक्ति मिली है कि वो परेशानियों का सामना करते हुए समाज में एक उदाहरण के तौर पे उभरती हैं। नो डाउट हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी महिला अपने पिता पक्ष में किसी को देना चाहती है, मतलब अपने भाई को या बहन के बच्चों को देना चाहती है, तो ससुराल पक्ष इसे कभी स्वीकार नहीं करता है। इतना बड़ा दिल अभी हमारे समाज के लोगों में नहीं हुआ है। जब कानून की तरफ से एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको ये करने का अधिकार है, तो महिलाओं के अंदर भी आज इतनी समझबूझ है कि वो अपने डिसीजंस लेने के लिए अड़िग हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाती हैं। The Supreme Court judgment has clarified that if a woman wants to enter into family settlement with relatives from her father's side, then they can't be termed as strangers, as they are legal heirs as per the Hindu Succession Act. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो पर कमेंट करके। आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। This is Deepak Singh signing off with cameraman Manish Sharma. Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and press the bell icon to get new videos.